पानी चढ़ाने के बाद उसमें 2-4 कंकड़ डाल देती है, पत्थर, और फिर धीरे से कहती है बेटा मैं क्या करूं, चावल तो डाले हैं पक ही नहीं रहे हैं, 11-12 बजते हैं, बच्चे उस जल की आवाज उबलने की सुन के सो जाते हैं। सवेरा होता है, फिर हाथ जोड़ के सुदामा से कहती है कुछ करो। भैया कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म गति तारे नाहे टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधे के लगन धरे, कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म गति तारे नाहे टरे। वशिष्ठ जी ने बहुत समय निकाला, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सीता हरण हे मरण दशरथ को, वन में विपत्ति बने, कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म को भगत श्रवण सो बालक, सरयू पे नीर भरे, सरयू पे नीर भर रहा था, कोई दोष नहीं था। पितु को भगत, पितु को भगत, पितु को श्रवण सो बालक, पितु को भगत श्रवण सो बालक, पितु को भगत, पितु को भगत श्रवण सो बालक, सरयू पे नीर भरे, दशरथ को उर्बाण लगो तब, हाय हाय पूत करे, कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म गति तारे नाहे टरे, कर्म गति तारे कर सकता है। सुदाम जैसा ब्राह्मण, सब कुछ है घर में। आज पत्नी ने चरण छूकर कहा इतना बड़ा कष्ट परिवार में है, आप मेहरबानी करके एक काम करो, क्या आप चले जाओ ना, मेरा विवाह जब होके आया था, है? सुदामा की पत्नी कहती है जब विवाह होके आया था तब मैंने देखा था, जिस दिन मैं आपके घर में आई तब आपकी फूस की झोंपड़ी रात में टपक रही थी। मैंने कहा विधाता ने यही लिखा। तब आपने कहा था मैं ही गरीब हूं, मेरा सर्किल बहुत बड़ा है। और तब आपने कहा मेरा मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। मैंने प्राण वल्लभ कभी आपसे नहीं कहा कि द्वारिकाधीश से मिलो, पर आप एक बार नहीं जाओगे? पर धन्य है सुदामा, लोगों का लालच होता है, बुरा मत मानना।
एक कोई मिनिस्टर भी महाराज कोई आ जाए तो कागज ले ले के लोग पागल हो जाते हैं, हाँ? और उसमें से वे लोग भी इतने होशियार होते हैं कि उनकी बगल में जो लिखिया मुंशी होता है उसे कागज पकड़ा जाते हैं। काम किसी का नहीं होता महाराज, काम तो होने वाले का ही होता है। हाँ? एक बड़े मिनिस्टर के घर हम लखनऊ गए रोटी खाने, उन्होंने बुलाया तो वहां हमने एक चीज देखी कि उन मंत्री जी के घर पे भोजन करने रहे थे हम, तो एक आदमी जो भी काम के लिए आता था तो वो मंत्री जी से कहता था हमारा ये काम करवा दो, तो वो तुरंत चिट्ठी लिखो चिट्ठी लिखो। अब हम उस समय नए नए थे तो हमने कहा काम सब हो जाएगा। तो फिर हमने उनसे कहा, मैंने कहा आपने 500 चिट्ठी लिखवा दी तो इन सब के काम हो जाएंगे। बोले चिट्ठी का मतलब यह है कि एक का भी नहीं कराना है। मतलब कोई नेता बुरा ना माने इस बात को। बोले तो मैंने कहा फिर क्या मतलब है? बोले जो तो हमने छपवा के रख लिए हैं बहुत सारे। मैंने कहा फिर? बोले जिसका काम कराना होता है उसका व्यक्ति हम टेलीफोन कर देते हैं तब काम होता है, ये तो दावत है खाए जाओ। महाराज छोटे छोटे लोगों के संपर्क में आने से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, पर जरा विचार करिए ये दुनिया के मंत्री संतरी जो भी हैं ये तो छोटे मोटे हैं, लेकिन जिसका यार द्वारिकाधीश है वो कितना बड़ा पावरफुल आदमी होगा। हा? महाराज आज द्वारिकाधीश के चरणों में पत्नी कह रही है जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही। सुदामा ने कहा अगर तू बहुत कहती है तो जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? कृष्ण से मांगूंगा नहीं। हा? आप लोग बुरा मत मानना, सुदामा कह रहे हैं मैं मांगूंगा नहीं, और हम लोग बिना मांगे रोज मानते नहीं। अंतर यही है। हम लोग क्या कहते हैं? आरती बहुत पुरानी है, पर आरती जब भी मैं सुनता हूं तो हंसी आती है। क्या? सुख संपत्ति घर आवे, और लेकिन यहां विराम नहीं हुआ अभी तो कष्ट मिटे तन का, तब बाद में ओम जय जगदीश। आरती वाला पंडित थाली लेके घूम रहा है और सबसे सड़ेला नोट निकाला 1 रुपए का, फिर कहते क्या पता है? तन भी तेरा धन भी तेरा, ये पटा पटाया भी तेरा, और स्वामी सब कुछ तेरा। और नए नोट का बंडल जेब में, उसकी नहीं कहते कि ये भी है तेरा। हमारे आश्रम में नवरात्रि में आरती होती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। हमारे बहुत सारी शिष्याएं और शिष्य आरती गाते हैं और वो बोलते हैं तब एक बहुत हंसी आती है। क्या कहते हैं पता है? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। इतनी मुझे हंसी आती है, कितनी नकली आरती हो रही है। एक आदमी आरती गा रहा था माता की और कह रहा था नहीं चाहिए धन दौलत और ना चांदी और सोना, और किसी का 10 रुपए का नोट गिर गया तो पांव से दबा लिया। ये है हमारी आरती। लेकिन सुदामा का जीवन देखिए आप, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जियो। संपत्ति तो उतनी ही मिलेगी जितनी ठाकुर जी ने लिखी है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होना, कितना भी कुछ करो। महाराज आज सुदाम ने कहा मैं जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं भगवान से मांगूंगा नहीं। और मैं तो कह रहा हूं ठाकुर जी से भी क्या मांगना, क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है हमें किसकी जरूरत है। आज महाराज चले श्याम सुंदर से मिलने, सुदामा जपे जा रहे हरे कृष्ण। सुदाम चले महाराज। ऐसा शास्त्र का नियम है, गुरु से मिलने जाओ, भगवान से मिलने जाओ, बेटी के घर जाओ और मित्र से मिलने जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। आपको कुछ भी नहीं हो, एक पुष्प ले लीजिए, पर खाली हाथ कभी नहीं जाना है। आज महाराज सुदामा चला है,
पत्नी से सुदाम कहते हैं मैं कृष्ण के आगे खाली हाथ कैसे जाऊं, इसलिए तू कुछ तो बता। महाराज, या चत्वा चतुर्मुष्टिन तंदुला, पड़ोस में गई है और पड़ोसन के यहां से थोड़े से चावल मांग के लाई है। सुदामा की पत्नी बहुत चतुर है, होशियार है। आप कहेंगे क्यों? उसके घर में कपड़ा नहीं था चावल बांधने के लिए, पर मैं कई बार सोचता हूं जो पड़ोसी 4 मुट्ठी चावल दे सकता है वो क्या रुमाल नहीं देगा पुराना? रुमाल भी ले आती, लेकिन नहीं, रुमाल नहीं लाई, चावल ऐसे लाई और ऐसे चावल ला के सुदामा से कहती है लो ले जाओ। सुदामा ने कहा कुछ बांधने नहीं लाई? नहीं। क्यों? बोले मेरे पास तरीका है। और सुदामा की पत्नी एक ही साड़ी थी, उसको ऐसे बांध रखती थी, दूसरी साड़ी नहीं थी। आज भी हिंदुस्तान में, मैं आसाम में कथा कहने गया, आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में रात को मुझे ले जाया गया, मैंने खुद देखा अनेक झोपड़ियां ऐसी थी जिनमें केवल एक साड़ी है और 2 महिलाएं हैं। एक महिला बाहर निकलती है वही साड़ी पहनती है। इतनी स्थिति आज से 10 वर्ष पहले मैं आसाम में देख कर आया। आज सुदामा की पत्नी के पास एक साड़ी है और एक साड़ी वाली यह, आहा, सुदामा की पत्नी ने महाराज साड़ी ली है और जो बक्स के ऊपर, छाती के ऊपर जो साड़ी का भाग था उसको फाड़ा और फाड़ के महाराज चावल बांध दिए। मानो सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को एक संदेश दे दिया कि हे कन्हैया, एक तो इस साड़ी के पल्लू से समझ जाना कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय क्या है, और दूसरा एक संदेश दे दिया कि कृष्ण, नारी का सबसे बड़ी इज्जत उसकी ये पल्लू, ये साड़ी होती है, ये बच्च होता है, और मैं अपना बच्च का कपड़ा फाड़ के मानो अपनी इज्जत तुम्हारे चरणों में भेज रही हूं। अब आज से इस परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, रखना या बचाना तुम जा। सुदाम चले हैं महाराज। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, ननु ब्रह्मान भगवतः सखा साक्षा यही पति ब्राह्मणश शरणश भगवान सत्वतर्षभ। मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने, और सुदामा महाराज यहां से लेकर के 4 मुट्ठी चावल चले हैं महाराज। सुखदेव स्वामी ने कहा है आज सुदामा पहुंचे द्वारिका पर, और महाराज द्वारिका पर जाकर के सुदामा ने देखा बड़ा भारी व्यवस्था है। अब द्वार पर सुदामा खड़े हुए हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, सुदामा द्वार पर खड़े हैं, और द्वारपालों से सुदामा ने कहा आइए एक पंक्ति गा लेते हैं। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के द्वार पर विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का है मेरा यार, मेरा शान, यही आश कर मैं द्वार तेरे आया हूं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल घरे आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है।
सर पे है पगड़ी तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे पगड़ी तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो सर पे पगड़ी तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर के कह दो एक बार मोहन से जाकर के कह दो इधर पे सखा बद नसीबा गया है नसीबा गया है अरे गौर पालो कन्हैया से कह दो कि घर में सुदामा आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया दोनों हाथ उठा के थाली से बात सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोह सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोह हाँ लगाया गले से सुदामा को मोह हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है अरे द्वार पालो हरि बोल बराबर में अपने सुदामा बिठाए लगाया गले बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का जमाना तेरे करीब आ गया है उसी का समाते करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीबा गरीबा गया ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब हमारे सुदामा जी महाराज हैं रमेश बाबा बड़ा अच्छा तुम सुदामा बन गए महाराज आज सुदाम पहुंचे बहुत लंबी कथा है लेकिन आज क्योंकि समय की भी मर्यादा है हम लोग उस समय की मर्यादा का भी पालन करना है जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री सज्जनों आज बहुत ध्यान देना आज सुदाम पहुंचे हैं पूछा है और महाराज भगवान को जैसे ही पता लगा मैंने संतों से सुना है कि भगवान जहां बैठे थे द्वारिकाधीश वहां जैसे ही सूचना मिली कि सुदाम आया है भगवान दौड़ लिए हैं महाराज बाल सखा से मिलने भगवान लिपट गए सुदामा से अंदर लेकर गए हैं दोनों मित्रों की चर्चा प्रारंभ भई सुदेव भगवान ने कहा राजन हुआ है सुदामा जी को जितना दूध के ऊपर झाग होता है इतने कोमल बिस्तर पर भगवान ने सुदामा को बिठाया है और दोनों मित्र मिले हैं महाराज पुराने मित्र थे
यही नहीं पता लगा वक्त कब निकला जा रहा है, और बहुत सारा समय निकला। तब सुदामा ने धीरे से भगवान की और सुदामा की वार्ता में, तो भगवान ने सुदामा से कहा, सुदाम, बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, और तो बातें सब हो गई, अब ये बताओ तुम ब्राह्मण हो तो शादी वादी भई कि नहीं? हाँ? पहले के जमाने में ये ब्राह्मणों में बड़ी कमजोरी होती थी महाराज। अगर 5-6 भाई रहते थे ना तो 2-3 रह ही जाते थे। मध्य प्रदेश में एक परिवार में हम गए तो वो 5 भाई थे तो 3 की शादी नहीं हुई, तो उन्हें एक में बड़े मस्त थे, तो हम उनसे पूछ रहे आप क्या करते हो, तो दो नौकरी करते थे। तो जो जिनकी शादी नहीं हुई उनको हमने पूछा आप क्या करते हो, बोले हम बाल विकास मंत्रालय में हैं। 2 दिन तो हम समझे नहीं। मैंने कहा कहाँ हो आप, बोले बाल विकास मंत्रालय में। तो फिर दूसरे भाई बोले कुछ नहीं कर रहा है जी, हमारे छोटे भैया की तरफ रहता है, बच्चे खिलाता है दिन भर। बाल विकास मंत्रालय। तो महाराज पहले 2-4 तो बच्चे ही खिलाने के लिए घर में रहते थे, उनकी इसी में निकल जाती थी जिंदगी। तो महाराज यहाँ सुदाम को पूछा, सुदाम से कहा कि आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदाम जोर से मुस्कुराए और बोले कन्हैया सच बताऊं? बोले क्या? विवाह अगर नहीं हुआ होता तो तेरी सौगंध खाके तेरे मुंह पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं तेरे पास नहीं आता हूं, मैं तो घर में ही भजन करता हूं। तेरी भाभी ने भेजो, जो कहा भाभी ने भेजो। भगवान के भी नेत्र सजल भये। सुदामा भाभी ने भेजा? बोले हाँ। भाभी, अच्छा शादी हो गई तेरी? बोले हाँ। अरे सुदामा तू ब्राह्मण है, बुद्धि का तेज है, तू बड़ा चतुर निकला। बोले क्यों? शादी भई और निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा ने कहा भैया एक तो गरीबन की शादी, बहू में ब्राह्मणन की शादी, और तीसरी बात मैं शुरू से थोड़े भजन पूजा वाला था तो मन था नहीं, घर वालों ने जबरदस्ती तेरी भाभी के साथ बन गई बात। अब यह है भैया अच्छी है तेरी भाभी, जीवन अच्छा कट रहा है, भजन करते हैं दोनों। तेरी भाभी भी 100 माला करती है, मैं 1000 माला करता हूँ, दोनों तुलसी दल चढ़ाते हैं, तेरी पूजा करते हैं। ठाकुर जी ने कहा देख जी भगवान वाली बात मत कर, अब ये बता भाभी ने कुछ भेजा? अब बहुत शर्म लग रही है महाराज कि मेरा मित्र मेरा यार कहाँ बैठा है और मैं ये तंदुल की पोटली चावल की से दूंगा तो महाराज क्या हाल होगा। शर्म बहुत आ रही है, लेकिन भगवान तो हमारे चित्तचोर हैं ना, सब जानते हैं। सो भगवान ने देखा महाराज, और भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारा एक हाथ ये ऐसे हो गया, सीधा क्यों नहीं हो रहा है? तो भगवान ने, मेरे ठाकुर जी तो परम कृपालु हैं, तो पहले भगवान ने सुदामा के चरण दबाए और चरण दबा के बोले कि दोनों चरण दब गए, ये हाथ जाम सा है तुम्हारा। तो भगवान ने ये हाथ पकड़ा, बोले इसे दबाएं। अब सुदामा इससे ही बच रहे हैं, कृष्ण इसे मत छुओ। और सुदामा ने जो हाथ दबाया महाराज पोटली निकाली है, और महाराज ठाकुर जी के नेत्र सजल भये। ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल लिए, मेरी भाभी ने प्रसाद भेजा, मुख में डाले, और एक मुट्ठी चावल में मानो 1 लोक का राज्य प्रदान किया है भगवान ने। अरे हमारे वैष्णव संत कहते हैं भगवान को इतना सा चढ़ा के देखो, तुम इतना सा चढ़ाओगे तो वो 1000 गुना देने तैयार बैठा है। महाराज एक मुट्ठी चावल में त्रिलोकी की संपदा मानो भगवान ने दे दी। और अब सुदामा से हमारे संतों ने कहा है, सुदामा से ठाकुर जी बोले सुदामा? बोले हाँ। भाभी ने और कुछ? बोले हाँ। लाला एक चिट्ठी और दी है भाभी ने। क्या है? एक कागज लिया महाराज, कागज खोला तो केवल इतना ही लिखा है भाभी ने। सुदामा की पत्नी ने ठाकुर जी के लिए एक बात लिखी है, 1 माह हे ठाकुर जी 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित ही दीनी मोहि। प्रभु ये बताओ महीने में 2 एकादशी होती हैं
और प्रभु मेरे यहाँ 30 दिन एकादशी क्यों होती है? मेरे यहाँ बच्चे हम रोज भूखे रहते हैं। ये एकादशी 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। भगवान रोने लगे और भगवान ने उसी कागज पर पीछे लिख दिया, भाभी होनी थी सो है गई, आगे कछु न होए। भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी। आज के बाद तेरे यहाँ जय जयकार हो जाएगा। महाराज सुदाम अब 10 मिनट वहीं, सुदामा ने धीरे से अब ठाकुर जी से कहा, देखो मित्र कोई कहीं पहुंच जाए लेकिन भाव तो वही रहता है। तो सुदामा जी ने कहा, लाला तेरे इतने ठाट हैं, इतनी सब व्यवस्था है, अब देख कोई है नहीं, प्राइवेट बात कर लूं। बोले क्या? मेरी तो शादी भई, अब ये बता तेरी भई कि नहीं? अरे ठाकुर जी ने कहा कि देखो ऐसा है, प्रोटोकॉल है द्वारिकाधीशों में। अच्छा सुनो, अरे ओ रुक्मिणी, सत्यभामा, अरे ओ जामवंती, ओ सत्या, हे कालिंदी, हे मित्र वृंदा। महाराज ठाकुर जी ने लगाई आवाज, आओ आशीर्वाद लो पंडित जी से। रुक्मिणी आई और रुक्मिणी ने जैसे ही आके प्रणाम किया तो पंडित जी थोड़े खा पी के ठीक हो गए थे उस समय तक। तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी ने चरण स्पर्श किया। पंडित जी बोले, सौभाग्यवती भव, पुत्र भवती पुत्रवती भव, लक्ष्मीवती भव, पति प्रिया भव। ठाकुर जी कान में बोले, आशीर्वाद छोटो कर ले। बोले क्यों? बोले यहां से असम तक लाइन लगी पड़ी है, पागल मत बने। हंस के ठाकुर जी सुदामा जी बोले, लाला मैंने तुमसे ये कही थी कि अपनी पत्नी बुलाना, और ये मोहल्ला की क्या जरूरत थी, मोहल्ला बुला लिया है। बोले ये मोहल्ला नहीं, ये सब अपनी है। और जो कहा ये सब अपनी है। सुदामा जी भी तो ब्राह्मण देवता थे, चूकने वाले नहीं। बोले लाला बुरा मत मानना, वैसे तू द्वारिकाधीश है, समर्थ है, ज्यादा बोलूंगा तो अभी डांट देगा, पर एक बात कहूं। बोले क्या? एक बात पता लाला, मेरी एक शादी भई, ताको तेने तानो मार दियो कि निमंत्रण नहीं दियो, और तेने कितने कार्ड भेजे मेरे लिए? एक भेजा? कितनी ये लंबी लाइन लगी है, एक तो भेजता। ठाकुर जी हंस के बोले, तू मेरा मित्र है, सर पे हाथ रख के कह रहा हूं, एक भी शादी तरीके से नहीं भई, मार धार में भई ये सब। किसी में साले जी का देहांत हुआ, किसी में ससुर जी मरे, इसलिए सारा मामला गड़बड़ है। महाराज एक रात्रि सुदामा यहां रुकते हैं, तत्पश्चात महाराज भगवान का आशीर्वाद लेकर सुदामा यहां से चले। महाराज सुदामा जब आए हैं अपने महल में, सुदामा जी ने जब, मैं बस एक ही बात कहूंगा, हमारे ग्वाल मंडली जो है उसमें मैंने एक दिन बताया था आपको कि हमारे जो रवि जी हैं, ये जो वायलिन बजा रहे हैं, ये देश में ही नहीं कई देशों में संगीत की सेवा करने जाते हैं और शास्त्रीय संगीत के ये बड़े आचार्य हैं। तो इन्हीं की भाषा में सुदामा जी का वो पद सुना देते हैं जो सूरदास जी ने लिखा है। सुदामा जी ने जैसे ही देखा कि जहां झोंपड़ी थी वहां महल बन गया, तो सुदामा जी देख के दंग रह गए। मंदिर देख, राग मालगों से 5 स्वरों का राग है, गुरुदेव की आज्ञा है। हम लोगों को तो आधा घंटा वैसे आलाप में चाहिए खाली, पर शॉर्ट एंड स्वीट में 2 मिनट में। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, कहाँ गई मेरी राम झुपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झुपड़िया, कौन रखती उतरे। अगर इसको महाराज जी ट्रांसलेशन करेंगे तो आनंद आएगा। कहाँ गई मेरी राम झुपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झुपड़िया। सुदामा कह रहे हैं मैं झोंपड़ी छोड़ के गया था, लेकिन आज कंचन भवन, कंचन महल चिनाय दिया, कंचन महल चिनाय दिया, मेरा झोंपा दूर करे सुदामा, मंदिर देख सुदामा, मंदिर देख
गम ध गम ध नि ध ग नि ध ध नि ध म गम नि नि ध म गम ग ध नि ध मंदे सुदामा इधर उधर को जो मत पांडे इधर उधर को जो मत पांडे मन में सोच करे मन में सोच करे जरुख चढ़ी पंडिताइन बोली जरुख चढ़ी पंडिताइन बोली आवो निकंठ घने सुधामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा चारों पदार्थ जड़े भुवन में चारों पदार्थ चढ़े भुवन में धनि 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 धम गम ग धनि 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 गम गम धनि 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 ग गम ग धनि गम ग धनि गम ध म ग ध गम ध गम धनि 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 धम गम धनि ध गम धनि ध गम धनि ध चारों पदार्थ जड़े भुवन में दीनानाथ हरे सूरदास प्रभु की भक्ति से दुख दारिद्र डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदाम ने यहाँ महाराज विदा हुए हैं। हम लोग बहुत प्रेम से इस चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। सुदामा चरित्र के बाद महाराज कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण हुआ, कुरुक्षेत्र में सब पधारे हैं, यहां मिलन हुआ है। यही आखिरी मिलन था ब्रजवासियों का भगवान से। और सबका यहां मिलन हुआ। उसके बाद सुभद्रा हरण की कथा का बड़े प्रेम से वर्णन किया है। देखो, सुभद्रा हरण की कथा बड़ी मंगलमयी कथा है। आप कहेंगे कैसे? मैं इसीलिए कहता हूं कि भगवान कृष्ण के जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे क्यों? भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया और अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और दाऊ जी कहते हैं विवाह होगा नहीं। और मैं 2 मिनट में इस कथा को कह दूं, फिर एकादश को प्रणाम करें, द्वादश को प्रणाम करें, कथा पूरी करनी है। तो बस इतना कहना है, भगवान ने क्या किया? भगवान ने महाराज क्या किया? भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक काम करो। क्या करना है? बोले तुम साधु बन के आओ और हमारी बहन को लेके भाग जाओ। अब देखो, कोई दुनिया में ये काम कर सकता है? तो अर्जुन ने कहा कि दाऊ जी मारेंगे, दाऊ जी बड़े खतरनाक है। बोले आप दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो और दाऊ जी को तब पता लगना चाहिए जब सारा कार्यक्रम हो जाए। महाराज अर्जुन बने महात्मा और बन के दाढ़ी वाड़ी लंबी की और महाराज सुभद्रा जी को लेके अर्जुन चले गए। अब जैसे ही अर्जुन लेके भागे और दाऊ जी को पता लगा, महाराज रथ पे हो गए सवार। अब इधर से दाऊ जी मारे रथ धनुष बाण
और उधर से अर्जुन मारे, दोनों में युद्ध होने लगा और भगवान कृष्ण पीछे से कहे पकड़ो पकड़ो, और पीछे अर्जुन से कहे नहीं पकड़ना नहीं। और अंत में आपको एक प्यारी बात बताऊं क्या, जब युद्ध थोड़ा तेज हो गया, तो युद्ध तेज हो गया तो अर्जुन लड़ने लगे। अब अर्जुन लड़े तो रथ कौन चलाए? तो सुभद्रा जी धीरे से, अर्जुन ने सुभद्रा जी से कहा रथ चला लेती हूँ। बोले क्यों? बोले लड़ाई ज्यादा बड़ी हो गई है तो रथ तुम करो, ड्राइविंग तुम करो। तो सुभद्रा जी रथ चलाने लगी, और जो सुभद्रा जी ने रथ चलाया सो ठाकुर जी ने दाऊ जी से कहा लड़ाई बंद करो दादा। बोले क्यों? बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले ये हमारी बहन भगा ले गया। बोले बहन नहीं, देखो बहन भगा के ले जा रही है, रथ कौन चला रहा है? अच्छा बोले अपने में ही कमी हो। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी। बोले जब अपने में ही कमी है, देखो चला कौन रहा है? मारी महाराज एक फोटो दिखा दी, बोले ये देखो। ठाकुर दाऊ जी बोले कि कन्हैया देखो गलत हुआ ये दादा, लेकिन जब अपनी जा रही है चला के तो क्या करें? महाराज प्रणाम कर लो, जाने दो। सुखदेव भगवान कहते हैं जब अपने में ही कमी हो तो उसकी तरफ देखना ही फिर पाप होता है। जाओ महाराज, यहां ऐसा चरित्र कहा है। अब महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एकादश स्कंद मुक्ति का स्कंद है, और इस स्कंद में अब कथा विश्राम की ओर जा रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इस स्कंद में क्या है। बोले इस स्कंद में मुक्ति का ही उपाय है। सबसे पहले क्या घटना हुई? बोले सबसे पहले जो घटना हुई है वो यदुवंशियों को साप लगा है। मैंने आज कथा में एक बात कही थी, आपको स्मरण होगा, आप सबके चरणों में रखी थी कि इतने लोगों से सावधान रहना। किस किस से? बोले भजनानंदी ब्राह्मण और साधु, जो भजन करने वाला ब्राह्मण हो और साधु हो उनसे सावधान रहना। माता पिता से सावधान रहना, राजा से सावधान रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना है महाराज इन लोगों से। और आज महाराज ऐसा ही हुआ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। क्या? भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके उपदेश दे रहे हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तमयी विवेकता। अगर रूप बहुत सुंदर हो, बल बहुत हो, विद्या बहुत हो, धन बहुत हो और पद बड़ा हो तो उस समय सावधान हो जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले इनमें एक का अहंकार ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं आपके पास पांचों हैं, सब हैं आपके पास। क्या क्या? रूप भी है, बल भी है, पद भी है, अरे भगवान के बच्चे हैं, और बुद्धि भी खूब है, प्रतिष्ठा सब है। तो इसलिए सावधान रहना, और विशेषकर संतों से सावधान रहना। भगवान अभी अभी समझा के गए और सामने से महात्मा लोग आ रहे थे। महाराज महात्मा लोग आ रहे थे, भृगु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ ये आदि संत आ रहे हैं। और महाराज भगवान के बच्चों ने, एक जाम्बती का बेटा है सांब, इस सांब के पेट में महाराज कपड़े घुसेड़ के कुर्ते में और उसको घूंघट लगा के खड़ा करके और ऋषियों से बोले बताओ इसके लड़का होगा कि लड़की। देखो अभी भगवान बता के गए कि मजाक मत करना, कर दिया। ऋषियों को आया क्रोध और कहा इसके लड़का होगा कि लड़की ये नहीं, पर हम कह रहे हैं कि इसके जो होगा उससे यदुवंश का नाश होगा। महाराज जो इतना कहा है, अब तो घबराए महाराज उग्रसेन वसुदेव आदि के पास गए, क्या करें। सांब का पेट का ऑपरेट कराया, चीरा उसको लगाया तो उसमें से एक मूसल निकला है। और ये मूसल जो है महाराज, ये मूसल निकला महाराज, तो इसको घिसकर के समुद्र में फेंक दिया। बोले कैसे भी बचें। लोहा का जो टुकड़ा था वो भी समुद्र में फेंका है। यहां महाराज वसुदेव जी और नारद जी का संवाद हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं नव योगेश्वर संवाद। इसमें पूरी ज्ञान की चर्चा है। राजा निमि और नव योगेश्वर संवाद, एक श्लोक बहुत बढ़िया इसमें प्यारा सा है।
और उसको गाकर हम देख लें कि दुर्लभ हो मानुषो दे। ये भागवत का सार चल रहा है, 10 मिनट में कथा विराम हो जाएगी, इसलिए कि दुर्लभ हो मानुषो देहि। हम सब जितने बैठे हैं सबके काम की बात है क्या? बोले मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। तुलसी बाबा ने कहा बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है महाराज। हम लोग कैसे भी हैं, लेकिन यहां भगवान के चरणों में 4-4 घंटे गर्मी में बैठते हैं ना, तो श्री ठाकुर जी की डायरी में लिखा जा रहा है कौन कौन क्या कर रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन भगवान की ये कथा है ना, ये जिस दिन प्रारंभ हुई थी, आपको निवेदन कर दूं, उस दिन सुखदेव जी कथा सुनाने जब आए परीक्षित को, देवता अमृत का कलश लेके आए थे स्वर्ग से कि अमृत ले लो, कथा दे दो। फटकार के भगा दिया था कि भगवान की कथा की बराबरी अमृत भी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले वो स्वर्ग अमृत है और ये भगवान का अधरामृत है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही न पाए परलोक सुधारा। सो परत्र दुख पावै, सिर धीर धुन पछताए, काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। और इसका अनुवाद वेदव्यास जी ने कर दिया संस्कृत में। दुर्लभ हो मानुष देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? क्या? देही नाम क्षण भंगुर, क्षण भंगुर है। इसमें यह पता नहीं है कि इस समय 6:02 हो रही हैं और 6:03 में मैं आपको कथा सुना पाऊंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और आप कथा सुन पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। श्री दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो राजा निमि माने जनक को जो उपदेश दिया है नव योगेश्वरों ने, 9 भाई हैं महाराज ये। कवि हरि कर भाजन, भक्त रत्ना कर भारी, अंतरेक्ष और चमस निगता, पद्यत उधारी, पदुप प्रेम की रास भूरदा, आविर होता, पिपुल द्रुमिल प्रसिद्ध बबाब दीपार के पोता। ये महाराज ये नव योगेश्वर है। नाभाजी ने वर्णन किया है कौन कौन। पहले हैं कवि, फिर हैं हरि, फिर अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आग्नेहोत्र, चमस, द्रुमिल, करभाजन, ये 9 हैं। इन्होंने राजा निमि को उपदेश दिया है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आत्मा का क्या स्वरूप है ये पिपलायन जी बताते हैं। महाराज कवि नाम के
योगेश्वर ने आत्मा का स्वरूप पिपलायन ने महाराज वर्णन किया है। अजेतेंद्रिय जो पुरुष हैं उनकी क्या गति है, ये आविर्होत्र आदि ऋषि बता रहे हैं। बड़ा सुंदर ये नव योगेश्वर संवाद काफी विस्तार से है, बड़ा है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन यदुवंशी आप उसमें लड़ने लगे, और यदुवंशी जब आप उसमें लड़ने लगे महाराज, युद्ध बहुत होने लगा, मरने मारने लगे, तब महाराज भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो द्वारिका गए होंगे उन्हें पता होगा, द्वारिका और सोमनाथ के बीच में आज भी वो पीपल का वृक्ष है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया था, जहां बहेलिया ने भगवान को बाण मारा था। आज की तारीख में उसका नाम है भाल तीर्थ। महाराज वहां भगवान कृष्ण लेट गए, यादव सब लड़ने लगे आप उसमें, और महाराज शेष नाग माने बलराम जी महाराज स्वयं शेष नाग बन के प्रविष्ट भये जल में। भगवान के पास उद्धव आए हैं और उद्धव बहुत रोए, भगवान से कहते हैं, प्रभु आप जा रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव लीला पूरी हो गई। बार बार कहा लीला पूरी हो गई, तो भगवान ने कहा, उद्धव ये मेरी पादुका लेके चले जाओ बद्रिकाश्रम। प्रभु आप मुझे साथ ले चलो। भगवान ने उद्धव को डांट के कहा, उद्धव इस दुनिया का नियम है, कोई किसी के साथ जाता नहीं और कोई किसी के साथ आता नहीं है। और यहाँ उद्धव जी को भगवान ने जो उपदेश किया है, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जनेषु दहामानेषु कामलोभादवाग्निना। दत्तात्रेय और राजा यदु, इनका संवाद हुआ। 24 गुरुओं का जो प्रसंग है वो सुनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदु को कहा, मेरे 24 गुरु हैं। अब मैं संक्षेप में आपको बता दूं, गुरुओं की चर्चा तो कभी फिर मौका मिलेगा तब करेंगे। बस इतना कहूंगा कि जीवन में 3 गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं हमारे कुल गुरु। कौन होते हैं? कुल गुरु। कुल गुरु कौन है? जिन्होंने हम मैया के पेट से बाहर आए तो जिन्होंने हमारे संस्कार कराए, वो हमारे, उनको पुरोहित जी भी कहते हैं, तो वो है हमारे कुल गुरु। अब दूसरे गुरु कौन है? दूसरे गुरु होते हैं हमारे शिक्षा गुरु, जिन्होंने हमें आ ई ऊ सब पढ़ाया, और वहां से लेकर जहां तक हम पढ़े, जिन्होंने पढ़ाया वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। और तीसरे जो सबसे बड़े गुरु होते हैं वो होते हैं दीक्षा गुरु। और वो दीक्षा गुरु जो होता है वो जीवन में हमारे मार्ग को बदल देता है। हा? और महाराज वो जो दीक्षा गुरु है वो एक ही होता है, वो कभी बदला नहीं जाता। आज दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने शिक्षा गुरु बहुत बनाए, मैंने पृथ्वी को बनाया, वायु को बनाया, आकाश को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पर सूर्य को बनाया, कपोत को बनाया, अजगर को बनाया, सिंधु को बनाया, एक वैश्या को बनाया, लोहार को बनाया, कपोत को बनाया, और महाराज सर्प को बनाया, और मैंने एक कुमारी कन्या को बनाया। मैंने शिक्षा गुरु बनाए। इसका अर्थ यह है, कभी वक्त मिलेगा तो इनकी चर्चा करेंगे। कहते हैं जहां जहां से कोई गुण मिले उसको गुरु मान लेना चाहिए। ऐसा कह के महाराज इस प्रसंग को पूरा किया है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन गुरु देह नहीं है। इसके बाद हंसोपाख्यान का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण, बहेलिया ने बाण मारा, बहेलिया पास में आया, रोने लगा, प्रभु मैंने तो बाण मारा था, मृग समझ के आपके लगाए। भगवान जोर से मुस्कुराए, बोले नहीं, मेरा बाण कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मुझे तो जाने का बहाना चाहिए था, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। भगवान ने शंकर और ब्रह्मा स्तुति करने आए हैं। और महाराज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा पूरी हो रही है। और उसी समय सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन कथा 7 दिन की पूरी हुई और अब तक्षक नाम का सर्प तुझे डसेगा। राजा के मुख से केवल इतना निकला, गुरुदेव मुझे तक्षक डसेगा, सोई मर जाऊंगा।
बस इतना निकला तो सुखदेव जी ने डांट के कहा, त्वं तु राजनम मरश्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राभूतो हम देहवत्वं नासी। राजन, ये पशु बुद्धि त्याग दो। जिसने 7 दिन भागवत सुनी है वो कृष्ण के इतने निकट चला गया है कि अब उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भागवत कथा अमृत है राजन, इसे सुनने के बाद जीव कृतकृत्य हो जाता है। कलयुगी राजाओं का वर्णन किया, मार्कंडेय ऋषि की कथा का वर्णन किया और कहा, राजन अब मैं जाऊंगा। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने कहा मैं जाऊंगा, परीक्षित जी ने तुरंत कहा, गुरुदेव आप चले जाओगे? रोने लगे परीक्षित जी महाराज, गुरुदेव वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर आपने भागवत सुनाई है, इसलिए आपका तिलक करके मैं पूजा कर दूं एक बार पत्र पुष्प से, क्योंकि भागवत सुनाने से बड़ा जीवन में कोई दूसरा उपकार नहीं। और ऐसा कहकर परीक्षित राजा ने सुखदेव स्वामी का पूजन किया। और मैं निवेदन करूं, सुखदेव भगवान विदा भये। भागवत में लिखा है सुखदेव कहां से आए ये भी किसी को पता नहीं, और कहां गए ये भी किसी को पता नहीं। महाराज परीक्षित के पुत्रों ने सारी व्यवस्था की है, लेकिन काल फिर भी आ गया। कैसे? परीक्षित महाराज तक्षक ब्राह्मण का वेश बना के पूजा की थाली लेके अंदर प्रवेश करता है और परीक्षित राजा को डसा। भागवत में लिखा है इतना विष था कि परीक्षित के अंतिम संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी, शरीर धूं धूं करके जलने लगा। किसी ने पूछा कि परीक्षित की मृत्यु बड़ी खराब भई। अरे सूत जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, तो मुक्त संगम पदम हरे। परीक्षित का शरीर यहां पड़ा था, गुरुदेव जैसे ही गए तभी शरीर छूट गया था और प्राण श्री कृष्ण के अंदर समा गए थे। परीक्षित तो कृष्णमय हो गए, वहां तो केवल शरीर पड़ा था। महाराज जन्मेजय आदि के यज्ञ की कथा है, कलयुगी राजाओं का वर्णन है और श्रीमद् भागवत कथा यहां विश्राम लेती है। हम लोग एक बार तो उसकी प्रसंगावली को एक बार समझ लें, अनुक्रमणिका को एक बार समझ लें, क्योंकि जो लोग यहां तो इतनी कृपा रही कि पहले दिन से ही आपका मुझे बहुत प्यार मिला है। बाकी तो कई बार क्या होता है कि 3 दिन तक लोग कथा में ही नहीं आते, 3 दिन तक लोग कथा में ही नहीं आते और चौथे दिन कृष्ण जन्म में आते, फिर गोता मार जाते, फिर नहीं आते। तो यहां तो महाराज आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है। और फिर भी मैं निवेदन करूं कि श्रीमद् भागवत के महात्मा के बाद 12 स्कंद में समझ लें हम लोग क्या हैं, क्योंकि भागवत में लिखा है कि जो 7 दिन 6 दिन ना आ पाए वो 7वें दिन आ जाए, और 7वें दिन आकर अगर वो भागवत के 12 स्कंद की कथा को संक्षेप में समझ ले तो उसको भी पूरी कथा का लाभ मिल जाता है। पर इसका मतलब ये मत समझना कि कहीं कथा हो तो अब लास्ट वाले दिन चलेंगे, वो तो पूरा लाभ मिल ही जाएगा, ये भी नहीं करना है। तो महाराज प्रथम स्कंद में सुखदेव भगवान के जन्म की कथा, परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा। द्वितीय स्कंद में महाराज चतुश्लोकी भागवत सद्धो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है, विराट स्वरूप का दर्शन है। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है और महाराज तृतीय स्कंद में भगवान कपिल का दिव्य चरित्र है, देवहूति संवाद है। चौथे स्कंद में श्री द्रौपदी की बड़ी सुंदर कथा है। 5वें स्कंद में महाराज भरत राजा का बहुत सुंदर चरित्र है। 6वें स्कंद में महाराज अजामिल की प्यारी सी कथा है और 7वें स्कंद में द्रौपदी का बड़ा, हमारे प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र, और 8वें स्कंद में मनमंत्र की कथा, गजेंद्र मुख समुद्र मंथन राजा बलि की कथा, और 9वें स्कंद में राम भगवान का चरित्र है, राघव सरकार की कथा है। 10वां स्कंद आया, 10वें स्कंद में तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, और फिर महाराज पूर्वाद उत्तराद दोनों में अलग अलग चरित्र हैं। 11वें स्कंद में मुक्ति की कथा, 12वें स्कंद में कलयुगी राजाओं के चरित्र के साथ भागवत विश्राम लेती है। एक बार मेरे साथ मंत्र बोलेंगे, क्षमा मंत्र है, और ये सब लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे। हमसे और आपसे जो गलती हुई ठाकुर जी से जयकारा शेरवा